एक मिनट सर, है ना सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ जी। So once in a while, I try to do this webinar जहाँ पे मैं ये टॉपिक लेके आता हूँ, why should you use numerology? Because मुझे लगता है कि कुछ नए लोग तो ज़रूर आते होंगे, ठीक है, and if I am able to convince them that why they need to, and the point is कि किसी भी चीज़ का why समझना बहुत ज़रूरी है। Until unless you understand why, आपका वो कन्विक्शन डेवलप नहीं होगा, और अगर आपका वो कन्विक्शन डेवलप नहीं होगा तो ट्रस्ट मी दैट थिंग विल, जैसे अगर हम मेडिसिन खाते हैं ना, तो मेडिसिन अगर हमें हमारे हमारे मतलब सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि ये दवाई मैं खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो सेम थॉट प्रोसेस, अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर आप उसका उसका वाई नहीं पता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, मतलब फिर वो आप उस कन्विक्शन के साथ वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, नमस्कार, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस संडे इवनिंग। एंड जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है मनीष के मौर्य। आई एम एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर एंड बाय पैशन आई एम a numerologist. I've been active in this field for last 10-11 years, been doing my research, and from last 2 years I've kind of like teaching and doing consultation for a long time, but yes, started teaching from last 2 years. And the only reason I started teaching because it is very difficult for me to reach out to individual, like consultation may, if I try to do it, I mean maximum I could do like 1 or 2 or maybe 3 consultation per day, not more than that. तो उसके हिसाब से क्या होता है, लाइक बहुत लोगों तक मैं रीच आउट नहीं कर पाता हूँ। तो देन आई थॉट लेट्स बिल्ड अवर आर्मी, एंड ये एक रिपल इफेक्ट हम लोग सोसाइटी में क्रिएट करेंगे, जहाँ पे आप ये सीखेंगे, आप ये सीख के खुद की लाइफ चेंज करेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट और भी जितने लोग हैं आपके आसपास, मे बी आप इसको प्रोफेशनली करेंगे तो उस तरीके से आप लोगों की लाइफ चेंज करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, मैं कुछ लोगों का, अब तो न्यूमरोलॉजी बहुत पॉपुलर हो गई है, बहुत लोग बहुत सालों से शायद जुड़े होंगे इसमें, तो मैं कुछ लोगों का फीडबैक लेना चाहूंगा, लाइक व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस, व्हाई शुड वी यूज न्यूमरोलॉजी। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आई मीन जस्ट रेज योर हैंड, let's make this session interactive. Let's try to, maybe I might get a new perspective from you as well. So just raise your hand and share, like जो भी आपका थॉट प्रोसेस है। अगर आप आज रात को 9:30 बजे 9 बजे यहाँ बैठे हुए हैं न्यूमरोलॉजी के नाम से, तो कुछ तो होगा, कुछ तो रीजन होगा आपके दिमाग में, जो भी है, लाइक ऐसा बी फियरलेस एंड समझ लीजिए ऐसा, लाइक यू आर सिटिंग इन अ नाइस क्लासरूम एंड जस्ट having an interaction with your teacher, or like your mentor. Yes, yes ma'am. मैम आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं तो। जी मुझे लगता है बहुत वाइड है न्यूमरोलॉजी, थोड़ा स्पेसिफिक और बेटर रिजल्ट शायद दे सकता होगा। मुझे एक ज्यादा नॉलेज तो नहीं है इसकी, बट क्योंकि डेट ऑफ बर्थ अपनी मतलब फिक्स है, टाइम फिक्स है, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें हो जाती, वो वाइड लगता है मुझे। एस्ट्रोलॉजी और बाकी साइंसेस जो भी होती होंगी, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। मुझे लगता है न्यूमरोलॉजी में जैसे थोड़ा सा स्पेसिफिक हो सकते हैं अपन शायद। ओके बेटर मतलब प्रेडिक्शन के लिए, मतलब स्पेसिफिक और करेक्ट एक्यूरेट हो सकता है शायद। यस, इन अ सेंस आपने सही कहा। देखिए क्या होता है, जैसे अगर आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने ज्यादा रहते हैं प्रॉब्लम उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर, तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होंगे तो वो और कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, और देन अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो चांसेस ऑफ एरर भी ज्यादा रहता है। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर लेस, तो चांसेस ऑफ एरर आर लेस, एंड दैट्स व्हाई वो कहीं ना कहीं ओवरऑल सॉल्यूशन जो है, लिमिटेशंस भी हो जाती है कभी कभी, बट एट द सेम टाइम जितना भी सॉल्यूशन मिलता है वो अच्छा मिलता है। थैंक यू मैम, थैंक यू।
और कौन बताना चाहेगा? रजनी मैम, योर कैमरा इज ऑन, आप बताना चाहेंगे? सर मैंने क्वेश्चन नहीं सुना सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। देख के बहुत अच्छा लगा सर। ऑलवेज हैप्पी। व्हाई शुड वी यूज न्यूमरोलॉजी? सर एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी का कोई लिमिटेशन तो है नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात है, जब मैंने न्यूमरोलॉजी आप ही से सीखना शुरू किया, पढ़ती तो मैं बहुत थी, तो मुझे लगता है कि जो मेरे नंबर थे वो मुझे नहीं पता चलता था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। तो फिर जब आपसे सीखा ना मैंने सर, तो मुझे वो धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आई कि इस साल में मेरे ये क्यों हुआ था। जब मैं 20 में थी तो मेरे जो मैरिज भी हो गई, मैं वर्किंग भी थी, फिर मैंने अपना मकान भी बना लिया जबकि मनी नहीं होता था सर। तो न्यूमरोलॉजी इसलिए बहुत ज़रूरी है, आपको एटलीस्ट समझना कि आप क्या कर रहे हो। और ये न्यूमरोलॉजी से आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मैं जैसे बहुत लोगों से जैसे बात करती हूँ ना, तो उनके जैसे बात करने के तरीके से, एग्रेशन से मेरे को फट में नंबर पकड़ लेती हूँ। पता है सर आपको कि आप 8 नंबर वाले हैं, इसलिए आप इतना आर्ग्यू कर रहे हैं। तो वो लोग मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे आश्चर्य होके मेरे से मुँह देखने लग जाते हैं कि ये क्या बोल रही है लेडी। और बहुत सारी चीजें सर मैंने उससे मतलब बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाते हैं लाइफ के सर, कि ये क्यों होता है लाइफ में, किस लिए होता है, हम क्यों। अब मैं जैसे सर पढ़ रही हूँ फैशन डिजाइनिंग, तो वो मेरा सडनली हुआ सर। आपसे न्यूमरोलॉजी सीखा, वो भी मेरा सडनली हुआ। वो तो मैंने कहा ना, फर्स्ट इंट्रोडक्शन मुझे लगा कि मुझे आपसे ही सीखना है, और वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा। ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं है मेरे में। और बहुत, मैं तो हमेशा आपको बोलती हूँ कि हमेशा अप्रिशिएट करूंगी कि सर बहुत अच्छे हैं, और ऐसा होना चाहिए इंसान को। बस सर थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि लोगों को थोड़ा जवाब देना भी सीखिए सर, कोई आपके साथ गलत करता है तो वो ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए इंसान को। पर मेरा ये बोलना है कि कोई अगर गलत बोले तो स्टॉप करना भी ज़रूरी है सर। वो सर हमने आपसे ही सीखा है, न्यूमरोलॉजी से ही सीखा है ये। क्योंकि हम बहुत नॉर्मल से इंसान है ना सर, तो लोग उसका फिर कहते हैं ना पॉजिटिव रहते हैं, फिर भी लोग नेगेटिव तो करते हैं ना अपने साथ में। बट सर बहुत अच्छा, न्यूमरोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर है सर। थैंक यू मैम, इसलिए थैंक यू हाँ सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। रेनू मैम, आप हैं, आप आंसर देना चाहेंगी? और बाकी लोग जो नए लोग हैं, हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मुझे कह रहे थे आप? यस मैम, कैमरा ऑन। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, पर आज वॉल्यूम में प्रॉब्लम है। ये मेरी ना आपकी आवाज ठीक से सुनाई दे रही, मेरी सुनाई दे रही है आप लोग को? आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। अरे वाह, फिर पता नहीं मेरे फोन में कुछ है कि मैं नहीं सुन पा रही। और आपसे सीख के बहुत खुश हैं हम। बहुत अच्छा आपने सिखाया था, हम तो यूज भी कर रहे हैं, हम वीडियोस बना रहे हैं बहुत मतलब काम आ रही है न्यूमरोलॉजी, और सच में बहुत इम्पैक्ट होता है न्यूमरोलॉजी का। हमें तो पर्सनल ईयर बहुत सही लगता है। जब पर्सनल ईयर 8 आपने बताया था कि अर्निंग का होता है, पर्सनल ईयर 7 में कुछ मत करना, मतलब उसमें अर्निंग नहीं हो सकती, बस लर्निंग हो सकती है। तो वही मैं चीज देख रही हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट है, वही होता है। थैंक यू सर, जो आपने सिखाया थैंक यू इतना मैम, अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम्म। और कोई कोई नया नया पार्टिसिपेंट जो है हमारे बीच में, आप बात करिए। आप जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे, लाइक जब तक आप बात नहीं करेंगे, मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। एंड आज का सेशन पूरा का पूरा इंटरैक्टिव रखा ही इसलिए है। मैं आई थिंक हर 2 महीने पे ये टॉपिक लेके आता हूँ, व्हाई शुड वी यूज न्यूमरोलॉजी, एंड द पर्पस बिहाइंड दैट कि कहीं ना कहीं मैं वो आपको कन्विंस कर पाऊँ दिस इज अ वेरी गुड थिंग, दिस इज अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ, डू इट, फॉलो इट। और कोई हमारे बीच? अनिल कुमार गुप्ता जी, आप कल आए थे सर, आप बात करना चाहेंगे? चलिए मोनिका मैम से बात करेंगे। यस मोनिका मैम। गुड इवनिंग सर, बहुत टाइम के बाद आपसे बातचीत हो रही है सर। यस यस। एंड इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद यू। एंड आपसे बात करना तो जैसे सभी लोग बोल रहे हैं, तो कोई आपके लिए नई चीज नहीं, अपनी तारीफ सुनना। उसमें एक लाइन और बढ़ जाएगी सर, क्योंकि शायद मैंने ही आपको ये कॉम्प्लीमेंट दिया था कि सर पूरी रात, आधी रात निकल गई, 4 बज गए, एंड आई वाज वाचिंग वन बाय वन योर वीडियोस, और इतनी नॉलेज गेन हुई कि मुझे लगा कि सुबह ही ना हो और मैं देखती जाऊं। एंड सर सबसे पहले तो ये चीज है, आप जिस नंबर से रूल करते हैं, मेरे दिमाग में ये चीज अब तक चलती रहती है, सर आप वो लगते क्यों नहीं है? आपने अपने लिए क्या किया है सर? ना कोई एग्रेशन, इतनी पेशेंस
तो सर इसके लिए क्या कुछ आपने अलग से अपने ऊपर किया काम? चक्रा मेडिटेशन का वीडियो डाला है मैंने मैम यूट्यूब पे, उसी चैनल पे आप उसको भी देखिए। सर आपकी स्माइल, आपकी पेशेंस, आपसे लोग ऊट पटांग के क्वेश्चन करें, चाहे अच्छे करें चाहे बुरे करें, आप उनका इतना पेशेंटली जवाब देते हैं। और मैं तो आज का सेशन सर अगर नहीं भी करती अटेंड, लेकिन मुझे आपसे मिलना था, आपसे आपका देखना था, दैट्स व्हाई आई एम हियर। क्योंकि न्यूमरोलॉजी क्यों जरूरी है सर, इसके तो बहुत बेनिफिट हैं। लेकिन जो मैंने एक चीज नोटिस किया कि अब कोई भी अगर आता है ना, तो दिमाग में सबसे पहले, जैसे कोई किसी ने मुझसे पूछा, घर में कोई गेस्ट भी आया कि यार वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो सीधी कैलकुलेशन दिमाग में चलने लगती है कि हाँ जी आप कौन से नंबर से बिलोंग करते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और कैलकुलेट करने लगती हूँ कि पर्सनल ईयर इनका एंटी पे तो नहीं चल रहा। दिस इज द रीजन कि भाई दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो सर लेकिन ये है कि जितनी नॉलेज आपको है सर, उसके तो 10% भी मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे चांस नहीं मिला है अभी तक कि मैं आपकी क्लासेस लूं। लेकिन ये है कि इच्छा बहुत है, और जो मैं इच्छा रखती हूँ वो पूरी जरूर होती है। तो वेरी सून डेफिनेटली मैं आपकी क्लास जरूर ज्वाइन करूंगी, लेकिन करनी आप ही की है सर, और किसी की नहीं करनी। क्योंकि आपके साथ जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, जो आपका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है, आप ये नहीं देखते कि वेबिनार है तो मुझे उसमें एक्सप्लेन नहीं करना। कल का वेबिनार के अंदर सर मेरा छूट गया वो पोर्शन, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में बिलोंग करती हूँ, मैं पूरा देख नहीं पाती जीबू सिंबल का। तो मुझे बड़ा रात को इतनी डिसअपॉइंटमेंट, इतना एग्रेशन। मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी आपका मूड को क्या हो गया? मैंने कहा तुम लोगों की वजह से आज मेरे वो पॉइंट्स ही निकल गए जो मुझे सुनने थे। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि सर यूट्यूब पे उसकी रिकॉर्डिंग है, मैंने स्टार्ट कर दिया है देखना। तो सर कितना दिल से थैंक यू बोलूं उतना कम है आपके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच। चलिए तो फिर मैं अब थोड़ा सा इस पे और कोशिश करता हूँ आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूँ। देखिए रजनी मैम, यस मैम। सर एक शेयरिंग और करनी थी कि सबको ये बताना था कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो अपने हस्बैंड के जॉब को लेके, जॉब होने के बाद भी वीजा नहीं आ रहा था। सर ने मुझे फरवरी का टाइम दिया था, और परफेक्ट उस टाइम पे मेरे हस्बैंड इतने ज्यादा ऑफर आए थे नवंबर में कि ये डिसाइड करना मुश्किल होता कि कहाँ पे जॉब की जाए। ये सर के वर्ड थे, तो उसके लिए सर मुझे थैंक यू बोलना है, इसलिए मुझे सबको बतानी थी ये बात सर। थैंक यू सो मच दिल से थैंक यू सच में सर। थैंक यू तो सो वो मच। और बहुत हाई पोस्ट पे गए हैं सर, वो कलकत्ता में श्याम स्टील पे एज ए एमडी के पर्सनल टेक्निकल एडवाइजर होके गए हैं सर। उसके लिए थैंक यू बोलो, तो सबको बताना था कि सर ने मुझे जो बोला था वो एकदम परफेक्ट हुआ मेरी लाइफ में सर। थैंक यू सो इसलिए मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके सो देखिए दो चीजें होती हैं, समय और भाग्य। ये जो हम लोग हमेशा सुनते आते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, तो भाग्य, सबसे पहले भाग्य की बात कर लेते हैं। तो जिस आप डेट ऑफ बर्थ पर, उसको हम लोग आगे और थोड़े स्लाइड्स देखेंगे, समझेंगे। तो जिस डेट ऑफ बर्थ से आप पैदा हुए हैं, ठीक है, वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा से वो डेट आपको मिलती है। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो साइकिक डेस्टिनी वहीं से शुरुआत करते हैं, बट उसके भी पहले अगर हम जाएंगे तो हमारा जो डेट है, कोई 18 को पैदा हुआ, कोई 19 को हुआ, कोई 24 को हुआ, तो ये डेट इटसेल्फ कैन टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई ये सामने वाला बंदा बॉर्न लकी है या इसके लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे। ठीक है, तो भाग्य जो है आपका वहीं से डिफाइन हो गया, बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मा आपका भाग्य डिफाइन होता है कि भाई ये बॉर्न लकी है या नहीं लकी। along with that अगर आपका नेम नंबर कैसा है, उससे आपका ओवरऑल लक फैक्टर डिफाइन होता है, उससे आपका ओवरऑल भाग्य डिफाइन होता है। ठीक है, ये आपके भाग्य की बात हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे, समय को डिफाइन करने के लिए आपका समय अच्छा है खराब है, ये जो हम फ्यूचर प्रिडिक्शन पढ़ते हैं अपने क्लासेस में, जहाँ पे हम लोग पर्सनल ईयर पढ़ते हैं, इवेंटफुल ईयर पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ जो हम ईयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर, ईयर ऑफ कॉजन, ये जो सॉरी सर प्लीज आप sorry.
जो हम लोग ये 4-5 चीजें पढ़ते हैं, उससे जो है आपका फिर क्या होता है कि ये आप फ्यूचर, मतलब जो आपका समय है उसको आप समझ सकते हैं। जैसे अभी रेनू मैम ने कहा कि सर पर्सनल ईयर 7 में अर्निंग का नहीं सोचना है, लर्निंग का सोचना है। पर्सनल ईयर 8 में हम सोच सकते हैं। तो ये क्या होता है, आपको एक ब्लूप्रिंट मिलता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज न्यूमरोलॉजी जो है, न्यूमरोलॉजी क्या करता है, आपको ये ब्लूप्रिंट के साथ साथ इट्स वेरी सिंपल। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ सिंपल है, इजी नहीं है। लोग क्या समझते हैं कि सिंपल और इजी सेम थिंग है, सेम थिंग नहीं है, राइट। सिंपल, कोई चीज सिंपल हो सकती है बट नॉट नेसेसरली कि वो इजी होगा। जैसे अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यस इट इज सिंपल, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू वर्क हार्ड टू मेक श्योर दैट यू नो जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी उसके सराउंडिंग चीजें, उसको आप समझ पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाग्य के बारे में बात करते हैं, वाई को समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो वाई शुड वी यूज न्यूमरोलॉजी? उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, समय की बात मैंने कर ली। अब भाग्य की बात करते हैं कि कैसे ये चीज आपकी लाइफ में बेनिफिशियल हो सकता है। So we are born on a certain date which is predefined based on our previous life karma. If we have done a good karma, we are born with good birthday. If our karma in the previous life was not good, then we get a birthday which is challenging. बहुत सिंपल है, अगर हमारा पास्ट लाइफ में अगर हमारा कर्मा अच्छा है तो हमें अच्छा डेट ऑफ बर्थ मिलता है। जैसे कोई अगर 23rd को पैदा हो गया, ही इज बॉर्न लकी, और उसकी अगर आप लाइफ उठा के देखेंगे 90% केसेस में आपको मिलेगा कि मतलब थिंग्स गो स्मूथ फॉर देम। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ लेट्स से 17 है, ठीक है, अब 17 थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, 8 नंबर आ जाता है, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो आप अगर सामने वाले का सिर्फ आपको कुछ भी ना पता हो, आपको सिर्फ ये 23 मिल गया, बेस्ड ऑन दिस 23 आप उनका बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं कि ये बॉर्न लकी है। अगर उनसे आप पूछेंगे कि आपका ओवरऑल लाइफ कैसा रहा है, हाउ मच स्ट्रगल हैव यू फेस्ड, या कितनी दिक्कतें आई आपके जीवन में, तो वो ये कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, मतलब थिंग्स वर स्मूथ, थिंग्स वर ग्रेट, ठीक है। कोई अगर आपको 17 का मिलेगा तो आप ये देखेंगे कि मे बी वो उसकी लाइफ डिफिकल्ट है। कोई 26 का मिल गया, उसकी लाइफ डिफिकल्ट है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग है तो उसकी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती है। तो देखिए ये एक चीज हो गई कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है। अब दूसरा आता है नेम नंबर। न्यूमरोलॉजी में नेम नंबर का सबसे हाईएस्ट सिग्निफिकेंस है। लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ से वीडियो देखेंगे, वहां से वीडियो देखेंगे और अपना नेम कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कोई चीज अगर उसमें इतनी पावर है कि आपके लक को चेंज कर दे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे दे, तो एट द सेम टाइम अगर आप वो गलत करते हैं तो वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है। और अच्छा, दूसरी चीज लोग क्या सोचते हैं कि इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स टू जस्ट चेंज द नेम, ठीक है। वेबिनार वगैरह में भी आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। अगर कोई आपका नाम 5 मिनट में चेंज करके दे रहा है तो आप यकीन मानिए 90% केसेस में वो गलत ही होगा। जितने मेरे स्टूडेंट होंगे, अगर उनसे आप पूछेंगे कि भाई मेरा नाम 5 मिनट में चेंज करके दे दो, वो कहेगा पॉसिबल ही नहीं है 5 मिनट में चेंज करना, मैं कैसे करके दे दूँ, ठीक है। एक उसका प्रोसेस है, तरीका है, उस प्रोसेस के थ्रू वो जाना पड़ता है, तब जाके फाइनल नेम डिफाइन होता है। तो नेम नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूमरोलॉजी। बाकी की जितनी भी चीजें हैं सब सेकेंडरी, आप ये रेमेडी करिए, वो रेमेडी करिए, बाकी की सब चीजें करिए, लेकिन अगर आपका नेम नंबर नहीं अच्छा है तो आप यकीन मानिए बाकी की सारी रेमेडी पार्शली ही काम करेंगी जब तक आपका नेम नंबर नहीं अच्छा होता है। तो अब क्या है, नेम नंबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, and having a good name number makes you lucky and ensure successful life. Having challenging name number bring lot of obstacles, delays, and in the end lead to unsuccessful life. तो
अगर आपका नेम नंबर अच्छा है, और ये भी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जब आप नेम नंबर कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, या अगर सीखना है सही तरीका जो है, तो उसके भी यूट्यूब पे वीडियो है, मनीष के मौर्य, जो मेरा नाम आपको यहाँ दिख रहा है, इस नेम से ही चैनल है हम लोगों का यूट्यूब पे, वहां पे नेम नंबर पे एक वीडियो हम लोगों ने डाला है, दैट इज द राइट वे टू कैलकुलेट द नेम। बहुत पहले हम लोगों ने एक वेबिनार किया था उसके ऊपर। तो अगर नेम, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जिसका नेम नंबर अच्छा होगा, इन 90% केसेस उसकी लाइफ अच्छी ही होगी, चैलेंजिंग नहीं होगी। अगर उसका नेम नंबर खराब है तो उसकी लाइफ में दिक्कतें जरूर 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 रहेंगी। ठीक है, देखिए अभी हमें दो चीजें मिल गई, एक तो हमारा डेट ऑफ बर्थ मिल गया, ठीक है, और दूसरा हमें नेम मिल गया। तो अब ये दो चीजों को लेके हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, हम लोग वो देखेंगे, और उससे जो हमारा वाई, उसका हमें कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा। पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि सामने वाले का जो डेट ऑफ बर्थ है वो अच्छा हो और उसका नेम नंबर अच्छा हो। ठीक है, मतलब दोनों ही चीजें अच्छी हो गई। Good birth date and good name number ensures you achieve greater success, no obstacles, hurdles, and less or no failures in life. ये एकदम ड्रीम कम ट्रू टाइप सिचुएशन है, जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपका नेम नंबर भी बहुत अच्छा है, कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बहुत अमेजिंग लाइफ रहेगी, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे उसका दुगुना आपको रिजल्ट मिलेगा, लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग रहेगी। जिस चीज को भी करना चाहेंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, आप उसको अचीव कर लेंगे। तो ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। जो दूसरा कॉम्बिनेशन है, गुड बर्थ डेट बट हैविंग अ चैलेंजिंग नेम नंबर, मतलब इसमें क्या हुआ कि सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ तो बहुत अच्छा है, बट फॉर सम रीजन उसका नेम नंबर जो है किसी चैलेंजिंग नंबर पे आ गया। अब देखिए, जब उसका नेम नंबर चैलेंजिंग नंबर पे आ गया, तो जो इफेक्ट है अच्छे डेट ऑफ बर्थ की, वो कहीं ना कहीं ये जो चैलेंजिंग नेम नंबर है, एक दूसरे के साथ मिलके क्या हो गया, नलीफाई कर दिया उसको, मतलब वो जीरो हो गया। मतलब जो उनका लक फैक्टर जो इतना अच्छा था, अब एक नाम जो उनको मिला जो कि अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं नलीफाई हो गया। और even though he was born lucky, but now because of this name number he will end up leading ordinary या mediocre life। डिजास्टर अभी भी उनके लाइफ में नहीं आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ही इज बॉर्न लकी, बट जो ये बॉर्न लकी थे और जहां जो वो मल्टी मिलियनियर बिलियनियर बन सकते थे, या कुछ उस डायरेक्शन में जा सकते थे, या लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते थे, अब शायद वो पॉसिबिलिटी ना रहे। उसकी जगह पे क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं मीडियोकर लाइफ में ही लीड करेंगे, मीडियोकर ही बन के रह जाएंगे। ठीक है, मतलब देखिए क्या हुआ कि सामने वाला बॉर्न लकी है, ठीक है, बट एज अ पेरेंट जब हमें न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं पता है, अब एज अ पेरेंट हमने अपने बच्चे का नाम रखा और उसका लक फैक्टर हमने रिड्यूस कर दिया। तो सी एज अ पेरेंट, अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके लिए आप सबसे बड़ा जो गिफ्ट है आप वो यही दे सकते हैं कि किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलिए, या अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है तो उसको यूज करके उसको एक अच्छा नेम नंबर दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो उसका डेट ऑफ बर्थ अच्छा हो चाहे ना अच्छा हो, he will still be able to become successful। जो उसके जीवन में स्ट्रगल आने वाले थे, जो चैलेंजेस आने वाले थे, उससे जो है उसको आराम मिलेगा। तीसरा और सबसे जो कहते हैं कि चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है, चैलेंजिंग बर्थ डेट एंड चैलेंजिंग नेम नंबर। अब ये दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत यहाँ पे आती है। ठीक है, कोई आपको मिल गया 26 तारीख वाला, 26 को उसका जन्म हुआ है, मे बी 26 ऑफ दिसंबर को हुआ है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसका नेम भी 8 पे आ गया। ठीक है, अब बेचारा वो कुछ भी कर ले जीवन में, उसकी लाइफ में दिक्कतें खत्म ही नहीं होंगी। इवन दो नंबर 8 वाला है, शायद गिव अप नहीं करेगा, लेकिन होता है ना, आदमी कब तक पेशेंस रखे, धीरे 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 कहीं ना कहीं वो टूट सकता है। मतलब बेचारा कुछ भी कर ले, मतलब अब ये समझ लीजिए कि ऐसा लाइफ में उसकी ब्लेसिंग है ही नहीं, लक है ही नहीं,
जितना वो हार्ड वर्क कर रहा है मे बी उसका 40% मिल जाए, 60% मिल जाए, वहीं से उसकी जिंदगी चल रही। जितना हार्ड वर्क पुट ऑन करता चला जाएगा उतना उसको मिलता चला जाएगा और उससे कम ही मिलेगा। Challenging birth date and challenging name number bring obstacles, struggles and delays. Person will have to work very hard to achieve something and will encounter lot of failure and delays in life. तो देखिए दिक्कत यहाँ पे आ जाती है, जिसका भी जैसे कोई अगर लेडी है, उसका डेट ऑफ बर्थ अगर 8 पे आ जाए, उसका नेम नंबर अगर 8 पे आ जाए, पहले तो शादी नहीं होगी। अगर शादी हो गई तो वो शादी बहुत दिन नहीं चलेगी। मैंने एक नहीं कम से कम 50 ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जहां पे मतलब उस बिचारी बिटिया का जो है सिर्फ और सिर्फ शादी इसलिए टूट गई क्योंकि वो 8 वाली थी, उसका नेम भी 8। अब सोचिए अगर ये चीज किसी को पता है, मतलब हम 50 रेमेडी 50 चीजों के चक्कर में पड़ते हैं, बट ये एक सिंपल से सॉल्यूशन से उसकी ओवरऑल लाइफ जो है अच्छी हो सकती थी। नरेंद्र मोदी 8 नंबर वाले हैं, ठीक है, बट आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। क्यों? इट इज जस्ट बिकॉज हिज नेम नंबर इज 5। अगर उनका नेम नंबर 5 पे नहीं होता तो शायद ऑब्वियसली बाकी की बहुत सारी चीजें हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, वो सारी जो हम लोग कल हमारा जो वेबिनार है वो मैग्नेटिज्म के ऊपर है, तो कल हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में समझेंगे। तो उनका मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम जो वो 5 नंबर है उसने उनका लक फैक्टर बढ़ाया, और बिकॉज ऑफ दैट आज लाइफ में जो उनको सक्सेस मिल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे आपके रॉजर फेडरर हो गए, वो भी 8 वाले हैं, उनका तो साइकिक भी 8 है, डेस्टिनी भी 8 है, बट उनका नेम नंबर 5 पे आता है, एंड बिकॉज ऑफ नंबर 5 ही इज हैविंग दैट ब्लेसिंग। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपका, पहली बात तो इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका चाहे डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, आपका नेम नंबर अच्छे नंबर पे होना ही चाहिए। और मान लीजिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, अगर आपका नेम अच्छे नंबर पे नहीं है, तब भी जिंदगी बीत जाती है। मान लीजिए आपकी शादी किसी से हो गई, उनका लक फैक्टर अच्छा है, उनके भाग्य से भी आपका भाग्य चल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आपका डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग है, आपका भी नेम चैलेंजिंग है, स्ट्रगल्स बना हुआ है, लाइफ में दिक्कतें बनी हुई हैं, और कल को आपकी शादी हो गई, अब जिससे शादी हुई उसका भी नेम नंबर चैलेंजिंग है, उसका भी डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग। अब सोचिए दोनों लोग मिलने के बाद भी कहीं से कोई लक फैक्टर इंप्रूव नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ। अब ये दिक्कतें जो है फिर जीवन भर मतलब लगी रहती है, बनी रहती है। और ये फैक्ट है, मतलब ये जो मैंने आपको आज 3 कॉम्बिनेशंस पढ़ाए हैं, आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आप ये पाएंगे कि, और सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप 4 और 8 जो डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, 4 और 8 अपने आप में चैलेंजिंग है, आप उनको उठाइए, उनके साथ उनके नेम नंबर को देखिए। 90% केसेस में तो उनका नेम नंबर भी 4 या 8 पे आएगा, ठीक है, उनका व्हीकल नंबर, ये वो बाकी की चीजें भी 4-8 पे आएंगी, बट हम लेट्स नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। आप सिर्फ और सिर्फ इतना एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि उनका डेट ऑफ बर्थ 4 या 8 जो भी आपके सराउंडिंग में है, आप उनकी लाइफ ऑब्जर्व करके देखिए, एट द सेम टाइम उनका नेम नंबर ऑब्जर्व करके देखिए, उनका नेम नंबर भी 4 या 8 पे आता होगा या किसी चैलेंजिंग नंबर पे आता होगा। और अगर ये दोनों चीजें चैलेंजिंग हैं तो उनकी लाइफ में दिक्कत रहेगी ही रहेगी, ये आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। अगर उनका नेम डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग है, लेकिन अगर नेम नंबर अच्छे नंबर पे आता है तो लाइफ में ब्लेसिंग है। दिक्कती परेशानियां शायद आ सकती हैं, कुछ ना कुछ लगा रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा। जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, मिरेकल देखेंगे, आप मिरेकुलस रिजल्ट देखेंगे। और अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है, चलिए हम लोगों ने अपनी जिंदगी शायद जी ली, अब मे बी आधा जीवन तो बीत ही गया है, कुछ साल बचे हैं या कुछ जो भी है, वॉट एवर इट इज, लेकिन अगर फैमिली में, फ्रेंड्स में अगर न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो चाहे उनके फादर न्यूमरोलॉजी को मानते हो चाहे ना मानते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट, मेक श्योर दैट द चाइल्ड गेट्स अ गुड नेम, अ गुड नेम नंबर। उससे पता है सिर्फ उसका ही लक फैक्टर नहीं चेंज होता है, उससे क्या होता है जो उनके पेरेंट्स हैं, पता उनका भी लक फैक्टर चेंज होता है।
सो दैट इज द रीजन, मतलब ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया, एक ये बेसिक रीजन है कि हमें न्यूमरोलॉजी क्यों यूज करना चाहिए। और दूसरा जो मैंने बताया आपको कि टाइम, जो आपको 9 साल, जैसे जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, मैं उनको 9 ईयर की प्रेडिक्शन करके देता हूँ, अपकमिंग 9 ईयर्स की। अब वो, और उनको मैं क्या कहता हूँ कि ये जो मैंने 9 ईयर का आपको प्रेडिक्शन करके दिया है, न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, 9 ईयर की साइकिल चलती है, ठीक है, 1 से लेके 9 ईयर चलता है, फिर वापस से 1 शुरू होता है। तो जो ये 1 से लेके 9 साल तक की साइकिल है, मैं उनको बोलता हूँ कि आप इस साइकिल में 9 साल पीछे जाके जो मैंने लिखा है आप उसको वेरीफाई करके देखिए। 95% केसेस में, 99% केसेस में, इनफैक्ट 100% केसेस में सामने वाला यही कहता है कि सर आपने जो लिखा है, मैं अगर 9 साल पीछे जाके देखता हूँ तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। तो अब ये जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं ना, ये क्या करते हैं, आपको कन्विंस करते हैं कि ठीक है, फ्यूचर भी ऐसा होने वाला है। तो जब आपको ये पता है कि ये साल मैं अगर नाव लेके नदी में उतरता हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरी नाव नहीं डूबने वाली, तो मन से वो डर तो निकल गया ना कि मैं फेलियर होऊंगा, मैं फेल होऊंगा। तब आपके जब मन से वो डर निकल गया तो आप 100 की जगह 200% दीजिए। जिसका समय अच्छा चलता है, मैं जैसे हमारे कोर्स में मैं एक डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर पढ़ाता हूँ। अगर किसी का डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर चल रहा है तो मैं उसको बोलता हूँ कि अगर आप 5 घंटे से ज्यादा सो रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये जो समय आया है आपके पास, ये मे भी 9 साल में एक बार आएगा। तो अगर 9 साल में अगर एक बार ये समय आता है तो ये समय है लाइफ चेंज करने का। whatever you will do, whatever you want to achieve, the energy is right, you will achieve it, you will be successful। और जो ये आप अचीव कर लेंगे ये अगले 9 साल के लिए होता है ना। जैसे अगर कोई फार्मिंग करता है, तो फार्मिंग करता है तो जो अनाज वगैरह होता है उसको घर में इकट्ठा करके रख लेते हैं, ठीक है। जो अगर गांव वगैरह में आप जाएंगे देखेंगे, जितने लोगों को अगर गांव वगैरह का अगर ऐसा एक्सपोजर मिला होगा, तो ये 9 साल की जमा पूंजी आप बना रहे हैं, ठीक है। तो और अगर कभी आपको ये पता है कि भाई अगला साल जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, तो आपको पहले से पता है कि ये साल बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, मुझे पेशेंस रखना है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, मे भी बहुत कुछ ऐसे हाथ पैर भी नहीं मारना है, किसी से बहुत ज्यादा बहस भी नहीं करनी कि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये जो 9 साल का पीरियड है, जो समय है, समय का बहुत एक्यूरेट आपको नॉलेज मिलता है, जिसके मतलब एक तरह से समझ लीजिए ये ब्लूप्रिंट है आपके लाइफ का। जब आप ये कोर्स में जब आप ये पढ़ते हैं और जब फ्यूचर प्रेडिक्शन सीखते हैं, ईच एंड एवरी इवेंट इन योर लाइफ, आपकी शादी कब हुई, आपका बच्चा कब हुआ, आपकी जॉब कब लगी, मतलब एनी सब्सटेंशियल थिंग जिसको आप कह सकते हैं कि यस ये मेरे जीवन का एक इवेंट है, वो बिना आपके डेट, जो अच्छा डेट है आपके, बिना उसके वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये जो पास्ट के इवेंट है, ये फ्यूचर का आपको एक ब्लूप्रिंट मिलता है, जिसके हिसाब से आप अपनी लाइफ जो है प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपने ये कॉन्ट्राडिक्शन खत्म कर लिया, जो मैंने 3 कॉम्बिनेशंस बताए, अगर आपने ये कॉन्ट्राडिक्शन खत्म कर लिया, और अगर आपको समय को कैसे यूटिलाइज करना है अगर आपने उसको समझ लिया, तो अब दोनों तरीके से आप सक्षम हो गए। आपका लक फैक्टर भी इम्प्रूव हो गया है, आपको कैसे बिहेव करना है आपको वो भी समझ में आ गया है। नोबडी विल स्टॉप यू, आपको फिर कोई रोक ही नहीं सकता है सक्सेसफुल होने से। And that is the reason why should you use numerology. This is the only reason you should use numerology, because आप प्रोफेशनली करते हैं, आप प्रोफेशनली इसको नहीं करते हैं, डजंट मैटर। न्यूमरोलॉजी जैसे खाना खाते हैं हम लोग, ठीक है, या कुकिंग स्किल जो है आनी चाहिए सबको, इररेस्पेक्टिव ऑफ मेल हो चाहे फीमेल हो। कुकिंग स्किल अगर आपको आती रहेगी तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। वैसे ही न्यूमरोलॉजी आप ये समझ लीजिए कि इट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ। और एक बार अगर आप समझ जाएंगे, आप अपने लाइफ के सारे डिसीजन इसके हिसाब से ही लेंगे। कभी भी आप अपने लाइफ का कोई डिसीजन इसके बिना नहीं लेंगे। और एक चीज ये भी समझिएगा, जितने भी पॉपुलर लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं,
दे ऑल फॉलो इट, ठीक है। जितने बड़े बड़े लोग हैं, प्रॉब्लम कहाँ होती है, जो ये मिडिल क्लास है ना, प्रॉब्लम उनके साथ होती है। क्योंकि क्या होता है कि वो उसके दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि कहीं कंसल्टेशन लिया, काम नहीं किया, वहां पैसे पे कर दिए, अब मन में एक आ गया यार ये तो मतलब बेवकूफ बनाने का तरीका है। और दूसरा होता है कि खुद ही ज्ञानी बन गए, ठीक है। और वो कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो अगर हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। और आजकल क्या है, यूट्यूब की वजह से या गूगल की वजह से वो हाफ नॉलेज बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। मतलब कभी कभी कोई डॉक्टर के पास जाके भी उसको बोलता रहे आप मुझे ये दवाई क्यों दे रहे हो, ये दवाई तो इसके लिए है। अब वो डॉक्टर बोलेगा कि मैं एमडी हूँ कि तुम डॉक्टर हो, क्योंकि नहीं मैंने तो गूगल पे पढ़ा था, ये मेडिसिन तो नहीं खानी चाहिए इसमें, ठीक है। तो वो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो कभी भी हाफ नॉलेज के साथ, मतलब लोगों को लगता है यार ये नाम ही तो चेंज करना है, नाम चेंज करने के लिए इतना कोई पैसा क्यों ले रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है या क्या है। बट एट द सेम टाइम वो नाम चेंज करने से आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है, उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर कि न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी एक ब्लेसिंग है। अपने लाइफ में इसको लेके आइए, बहुत सारे चीजों का, और साइंटिफिक है ये प्योरली साइंटिफिक है। इसमें कहीं भी जैसे एस्ट्रोलॉजी क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा एक महासागर है। तो उसमें क्या होता है, सामने वाले ने आपको कुछ बताया, ठीक है, मे बी शायद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए उसको फुल्ली ऐसा रेशनलाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। बट ये एक ऐसी चीज है कि आप इसको समझ सकते हैं, लॉजिकल लेवल पे आप इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, और लॉजिकल लेवल पे आप इसको अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं। मतलब एक क्या कहते हैं, जो लॉजिक है ना इसके पीछे, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, वो लॉजिक के हिसाब से आप इसको पूरा का पूरा अपनी लाइफ में अच्छे से लेके आ सकते हैं। तो दैट्स व्हाई एवरी 2 months, एवरी 3 months आई कम अप विद दिस टॉपिक, आई कीप ऑन कमिंग बैक विद दिस टॉपिक। और उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि अगर मैं वेबिनार में बैठे 10 लोगों को भी कन्विंस कर पाया कि यस दिस इज वेरी गुड एंड आई शुड लर्न इट, एंड नॉट बिकॉज कि आई नीड टू डू इट, ऐसा क्या कहते हैं कॉमर्शियली मुझे करना है तभी मुझे इसे सीखना चाहिए। आप इसे करके अपने लाइफ में ब्लेसिंग ले आ सकते हैं, आप इसे करके और अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ टूल, इस टूल का आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। जी सर, एक क्वेश्चन है शीतला नाथ एक नाथ, प्लीज अनम्यूट करें सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सॉरी सर, प्लीज अनम्यूट करें। हाँ हेलो सर। जी सर, आपने क्या क्वेश्चन लिखा है बताइए। नहीं सर, आपका समझ में क्लास और क्या कैसे ज्वाइन कर सकते हैं पूछ रहा था मैं, हाउ टू अच्छा ज्वाइन योर क्लास सर। सर, क्लास ज्वाइन करने के लिए या कोर्स कंटेंट के लिए प्लीज एक बार वो भी सर अगर आप शेयर वही बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जी, फिर क्वेश्चन आंसर। हाँ चलिए, ओके सर। सो देखिए, नया बैच 3rd May से शुरू हो रहा है, और एक ही बैच चलता है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक बैच पढ़ाता हूँ, मल्टीपल बैचेस नहीं है। और कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 2 months का रहता है, 1.5 महीने से 2 महीने तक चला जाता है, कहीं ना कहीं उसमें वैरी करता है, डिपेंड करता है कि कितने तेजी से लोग सीख रहे हैं और क्या हो रहा है। कोर्स की जो फीस है वो 9311 डिस्काउंटेड प्राइस है। बेस प्राइस जो है 14,000 रुपीज है, बट अभी डिस्काउंटेड प्राइस है 9311। और जैसा कल पुरुषोत्तम जी ने कहा था, आई थिंक दिस विल बी अ लास्ट बैच जो 9311 में हम लोग करेंगे। उसके अगले बैच से फीस जो है मोस्ट प्रोबेबली बढ़ जाएगी। और टाइमिंग जो है, वीक डेज का बैच है मंडे टू फ्राइडे, टाइमिंग जो है 9:30 PM टू 11 PM, 11 साढ़े 11, मतलब इस तरीके से वेरी कर जाता है, डिपेंड करता है क्या टॉपिक चल रहा है क्लास में। बहुत आराम से पढ़ाया जाएगा, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं होती है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता है
तो हम लोग शुरू वहीं से करते हैं पढ़ाना। इनफैक्ट मैं जो लोग कहीं से पढ़ के भी आए होते हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जहाँ से जो भी पढ़ के आए आप उन सब चीज़ों को किनारे रख दीजिए। मेरे साथ आप 1.5 से 2 महीने हैं, आप जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ आप उस पर कंसंट्रेट करिए, और 1.5-2 महीने बाद आपको क्या फॉलो करना है, मैंने पढ़ाया वो फॉलो करना है, कहीं कुछ आपने और पढ़ा है वो फॉलो करना है, वो आपका लुकआउट है। बट पॉइंट ये है कि जो भी क्लास शुरू होती है और क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो एकदम बेसिक से शुरू करता हूँ मैं, बिकॉज आई डोंट नो कि आपको क्या पता है। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता, और मैं वहां से शुरू करता हूँ, आपका पहले नॉलेज बिल्ड करता हूँ और उसके बाद एप्लीकेशन। तो 2 पार्ट में कोर्स डिवाइडेड है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। देखिए कोर्स का जो नाम है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी, एंड द रीजन वी आर सेइंग दैट दिस इज मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी कोर्स बिकॉज ये एक कस्टमाइज कोर्स जो है मैंने बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने ये बनाया है, और पूरा का पूरा कोर्स समझ लीजिए, बोलते हैं ना हैंड क्राफ्टेड ऐसा। मतलब आपको जो मैं नोट्स दूंगा वो पूरा का पूरा बैठ के लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ले लिया वहां से ले लिया, उस तरीके से कोई भी चीज इसमें नहीं की। आप जब वो पढ़ेंगे नोट्स तो आपको ये समझेगा, जो पिछले स्टूडेंट्स थे उनका भी ये फीडबैक था कि सर ये जो नोट्स हैं ये दिखता है कि आपने बैठ के बनाया है, ये ऐसा नहीं किसी बुक से ले लिया, किसी कहीं से कुछ भी कर लिया। तो वो पूरा का पूरा कोर्स जो है पूरा हैंड क्राफ्टेड है। आपको पीडीएफ मिलेगा हर एक टॉपिक का, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है, और आई थिंक सर्टिफिकेट भी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये ओवरऑल कंटेंट है कोर्स का। आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाया जाता है डिटेल में, उसके बाद हम कैल्डियन पढ़ते हैं, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। देखिए कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, एक तो कैल्डियन होता है, यही सही प्रोनाउंसिएशन है, और इसमें देखिए क्या कहते हैं कि कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के नाम पे लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेम नंबर का टेबल लिया और आपको नेम कैलकुलेशन सिखाते हैं, वो भी पार्शियली करेक्ट है, और सिर्फ नेम नंबर का टेबल लेना अपने आप में वो कंप्लीट कैल्डियन न्यूमरोलॉजी नहीं है। ये अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। मतलब जो बड़े बड़े और फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो इसमें से बाकी कुछ भी फॉलो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कैल्डियन न्यूमरोलॉजी यूज करके वो सॉल्यूशन देते हैं। तो वो आप पूरा का पूरा सीखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट जो करते हैं कैल्डियन में उसमें वो कुछ अलग करते हैं और आप कुछ अलग सीखने वाले, वो पूरा का पूरा आप सीखेंगे। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी रिलेशन, यहाँ पे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आपको पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा अलग थोड़ा सा यूनिक चैप्टर है ये। और ये जो एक रिलेशन मैं यहाँ पे डेवलप करता हूँ, डिफाइन करता हूँ, ये भी अपने आप में बहुत यूनिक है कि कैसे अगर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो कैसे मैं एस्ट्रोलॉजी को भी उसमें लेके और सॉल्यूशन दूं। और ये क्या होता है जब आप कॉम्बिनेशन में ये किसी को सॉल्यूशंस देते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छे से काम करता है। फिर लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी आई थिंक बहुत पॉपुलर, मतलब एक समय में क्या कहते हैं, यही मिथ था कि न्यूमरोलॉजी मतलब लोशो ग्रिड, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको बहुत सारी नई चीजें सिखाता हूँ जो आपको, मतलब अगर आप लोशो ग्रिड के एक्सपर्ट हैं, आपने मे बी मल्टीपल कोर्सेज भी कर लिए हैं, तब भी आपको लोशो ग्रिड में ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने कहीं नहीं सीखी होंगी, और आप जब वो सीख जाएंगे तो आप, मतलब ये आप कह के जाएंगे कि सर इसमें भी बहुत कुछ सीख के चला गया मैं। इसके बाद हम लोग आते हैं हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी। ये भी मैंने ऐड किया है बिकॉज इसमें मनी नंबर, लकी नंबर और इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड ऑल, ये इसके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। और ये सारी चीजें जब आप पढ़ लेंगे, अब आपका मैंने नॉलेज बिल्ड कर दिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अप्लाइड न्यूमरोलॉजी में, मतलब अब आपको एक्चुअल में आंसर्स मिलने शुरू होते हैं। मेरा नाम किस नंबर पे जाना चाहिए, मेरे बच्चे का नाम किस नंबर पे जाना चाहिए, बच्चे के नेम का पहला अल्फाबेट क्या होना चाहिए, मेरा लकी नंबर क्या होना चाहिए, मेरा अवॉइड नंबर, मतलब वो एक एक करके जितने भी क्वेश्चन हैं, अब यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने शुरू होंगे। आप सारा वो कैलकुलेशंस करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको नहीं आता है, तो वो बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो कभी कभी ये मानता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आपको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि आपको फिर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा।
आप कहीं कुछ और पढ़ के आए हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अरे यहाँ तो मैंने ऐसे पढ़ा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, मैं पहले दिन ही अनाउंसमेंट करता हूँ कि आप कहीं से जो भी पढ़ के आए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलेगा, बट मैं वही बोलता हूँ कि जो आप कहीं से पढ़ के आए, अब तो आपको वो आता ही है, उसको आप किनारे रख दीजिए। जो मैं सिखाना चाहता हूँ आप उसको भर भर के लीजिए, और ओवरवेल्म होने वाले हैं आप। मतलब 1.5 से 2 महीने में द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ नॉलेज आई एम गोइंग टू शेयर इज ह्यूज ह्यूज एंड ह्यूज। मतलब अगर आपके पास वो कमिटमेंट है कि यस, ये अगले 1.5-2 महीने मेरे लाइफ की प्रायोरिटी ही यही है, मुझे ये पूरा सीख के जाना है, तब आप सीख के जा पाएंगे। अगर आपको लगता है कि चलते फिरते मैं ये भी कर रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ, मतलब कोई वास्तु भी ज्वाइन कर लिया, यहाँ न्यूमरोलॉजी भी सीख लिया, तो नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि अगर आप उस माइंडसेट के साथ आएंगे कि बस ज्वाइन कर लिया और हो जाएगा, तो फिर बहुत ऐसा फायदा नहीं होने वाला है। और इसी में फिर मैंने देखिए चक्रा, न्यूमरोलॉजी एंड प्राणायाम ये भी ऐड किया। ये अपने आप में एक बड़ा यूनिक टॉपिक है। मैं मैग्नेटिज्म की बात करता हूँ। कल हम लोग कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, कल एक वेबिनार है, आई थिंक 7:30 पे है, कल हम लोग वहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। वहाँ पे उस मैग्नेटिज्म की वजह से मैंने ये चक्रा को ऐड किया, और चक्रा को मैंने फिर न्यूमरोलॉजी के साथ कैसे रिलेट करना है, कौन सा नंबर है, कौन सा प्लैनेट है, कौन से चक्रा को रूल कर रहा है, और उसके लिए क्या प्राणायाम, क्या बंधा है। तो ये जब कोर्स खत्म, कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है ये। और कोर्स जब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला रहेगा, मॉर्निंग में 2 से 3 मेडिटेशन के सेशंस लेता हूँ मैं, जहाँ पे मैं आपको चक्रा का मेडिटेशन करना सिखाता हूँ। और वो वीडियोस जो है पब्लिकली अवेलेबल है ऑन द यूट्यूब, आप जाके भी देख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहें तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, बट यस, अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मगर अदरवाइज इट विल टेक अनदर 15 मिनट्स जस्ट टू डिस्कस द कोर्स कंटेंट। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको नंबर और उनके जो प्लैनेट हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है। और उसके बाद यहाँ पे उनकी कंपैटिबिलिटी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी यूज फॉर ऑल अवर कैलकुलेशंस। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी बहुत डिटेल, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे, जैसे कि सिंगल की नंबर, कंपाउंड की नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ का कंपाउंड नंबर, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, नेम नंबर के कंपाउंड नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे मैंने बताया था 4 और 8 जो है बहुत चैलेंजिंग कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो उनके लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर है जहाँ पे 4 और 8 वालों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर यहीं पे मैं आपको नेम नंबर निकालना कैसे है, रूटिंग ऑफ नंबर्स करके कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में एक कंसेप्ट है, वो आपको सिखाया जाएगा, जहां से आपको करेक्ट मेथड बताया जाएगा नेम नंबर कैलकुलेट करने का। आपने यूट्यूब पे जितनी चीजें देखी होंगी, दैट इज पार्शियली करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। अगर कोई कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहा, अगर उसको फिर भी सीखना है, तो यूट्यूब पे हम लोगों का एक वीडियो है नेम नंबर कैलकुलेशन के लिए, आप वो जाके सीखिए, दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन। फिर न्यूमरोलॉजी और आपका हेल्थ, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये बताया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में जॉडिएक साइन, मोडालिटीज, एलिमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें, पोलैरिटीज, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, नॉट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और उस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के साथ न्यूमरोलॉजी को कैसे कनेक्ट करके कैसे हमें सॉल्यूशन निकालना है, हम उसकी बात करते हैं। कंपैटिबिलिटी कैसे निकालनी है यूजिंग एस्ट्रोलॉजी, वो आप सीखते हैं। प्रोफेशन भी आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कैसे निकालेंगे, आप वो सीखते हैं। लोशो ग्रिड में बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, ऑलमोस्ट जितनी स्टैंडर्ड चीजें होती हैं वो सारी चीजें तो हम लोग कवर करते ही करते हैं, बट यहाँ पे 2 चीजें जो है आपको अलग से पढ़ाई जाती है। एक दशा सिस्टम जो है इन लोशो ग्रिड, ये मेरा खुद का बनाया हुआ प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपको कहीं भी देखने को सीखने को नहीं मिलेगा, और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। कुआ नंबर, और कुआ नंबर से जो डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस है, वो भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, जो कि आप लोशो ग्रिड में ऐसे नहीं पढ़ेंगे। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट चैप्टर है, जहाँ पे
डायरेक्शंस आपको कैसे, आपको आपके लिए कौन से लकी डायरेक्शन है, कौन से अनलकी डायरेक्शंस हैं, उनकी बात होती है। हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी में नंबर ऑफ योर हेल्थ, लकी नंबर, मनी नंबर, यहाँ पे आपको मुहूर्त कैलकुलेशन वगैरह भी मैं सिखाता हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट, आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से ऐसे नहीं मिलेंगे जो मुहूर्त निकाल पाएगा। यहाँ पे एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग मुहूर्त निकालना सीखते हैं कि कौन से टाइम पे कितने बजे वो काम सामने वाले को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ सीखते हैं। ये करने के बाद अब आप आते हैं अप्लाइड में, ठीक है, जहाँ पे आपको, जिस मैंने बताया, नेम नंबर क्या होना चाहिए, कौन सा अच्छा नेम नंबर है, बच्चे के लिए नेम नंबर कौन सा अच्छा होना चाहिए, लकी डेट, अवॉइड डेट, लकी डे, लकी कलर एंड हाउ टू यूज इट, फोन नंबर न्यूमरोलॉजी, अकाउंट नंबर एंड एटीएम पिन न्यूमरोलॉजी, लकी हाउस नंबर, लकी कार नंबर, प्रोफेशन कौन सा अच्छा है, अवॉइड कौन सा करना है, मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम कॉम्पैटिबिलिटी देखते हैं और उसके साथ फिर यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के थ्रू कॉम्पैटिबिलिटी। जब आप ये पूरा का पूरा कंबाइंड सॉल्यूशन देते हैं तो ये हॉलिस्टिक अप्रोच हो गया और ये बहुत अच्छे से काम करता है। बिजनेस पार्टनरशिप कॉम्पैटिबिलिटी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, पूरा का पूरा बिजनेस का किसी को सॉल्यूशन देना है, लॉन्च डेट से लेके लोगो कैसा होना चाहिए, नाम कैसा होना चाहिए, सारी चीजें आप सीखेंगे। जेमस्टोन, क्रिस्टल और रुद्राक्ष, इसका बहुत बड़ा चैप्टर है। ये पढ़ने के बाद आप किसी को भी रेमेडियल मेजर्स यूजिंग जेमस्टोन या क्रिस्टल आप या रुद्राक्ष दे पाएंगे। जनरल मंथली प्रिडिक्शन, सिग्नेचर एनालिसिस, मिसिंग नंबर और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनकी क्या रेमेडीज, तो वो 3 कैटेगरीज में रेमेडीज डिफाइन की हुई है, बॉडी, माइंड एंड सोल। बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड, ये खुद का बनाया हुआ प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ाया जाता है, और डिफरेंट रेमेडीज इंडिविजुअल लेवल पे जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो रेमेडीज कवर की जाती हैं। उसके बाद फ्यूचर प्रेडिक्शन भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को ये। फिर चक्रास के बारे में 1 से लेके 7 तक जो चक्रास हैं उनके बारे में बात होती है, वो उनका प्राणायाम कौन सा लगाना करना चाहिए, बंधा कौन सा लगाना चाहिए, उनका कलर कौन सा है, प्लैनेट कौन सा है, जेमस्टोन कौन सा, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स एंड मेरा जो नंबर है स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 9675176666, इस पे आप कांटेक्ट करके जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप वो पूछ सकते हैं। कोई भी इश्यूज हैं, क्वेश्चन है, डाउट है, आप वो क्लियर कर सकते हैं। पुरुषोत्तम जी अपना नंबर भी आप शेयर कर दीजिए प्लीज। जी 766559556 766559556। और लास्ट में आप अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं 3333 रजिस्ट्रेशन फीस है, वो दे के आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद 2 इजी इंस्टॉलमेंट में आप बाकी का पेमेंट कर सकते हैं। 1 वीक तक मतलब मनी बैक गारंटी भी है यहाँ पे। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं 1 वीक के बाद क्लास में अनाउंस कर दिया जाएगा कि टुडे इज द 7th डे। अगर आप क्लास छोड़ के जाना चाहते हैं तो आप छोड़ के जा सकते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस आपने सबमिट किया है वो आपको नो क्वेश्चन आस्क वापस कर दिया जाएगा। अगर 7वें दिन के बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं देन वी अंडरस्टैंड कि यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स और फिर आपको बाकी का पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर आपके मन में ये डाउट है, बहुत जगह ये मन में डाउट रहता है कि पैसे दे के फंस गए, ठीक है, तो यहाँ फंसने वसने का कोई चक्कर नहीं है। अगर आप कोर्स करेंगे 7 दिन में, आई थिंक 7 days इज मोर देन इनफ to judge somebody or to judge if you are on a right place or not। अगर आपको लगता है कि yes you are on a right place, and ये पिछले 2 साल से मैं ये ऑफर रन कर रहा हूँ कि आप 7 दिन के बाद कोर्स छोड़ के जा सकते हैं। आज तक कोई छोड़ के नहीं गया है, अगर कोई छोड़ के जाएगा तो उसका भी नाम हम लोग नोट करके रखेंगे and we will like take his name। ठीक है जी जी सर। देखो सर ने तो आपको बहुत शालीनता से, बहुत एक प्रॉपर वे में समझाया, साइंटिफिकली समझाया, लेकिन कहते हैं ना एक राठौड़ी भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। ऐसी नॉलेज आपको कहीं पर भी शेयर नहीं की जाएगी और इस अमाउंट पे तो बिल्कुल शेयर नहीं की जाएगी। अगर किसी को आता भी होगा ना तो वो बताने वाला नहीं है वो चीजें जो आपको यहाँ पर पता कर मिलने वाली है। और दूसरा, कुछ क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि स्टडी मटेरियल, तो मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो भी सर आपको टीच करेंगे या नॉलेज देंगे आपको,
उसकी पीडीएफ आपसे पहले ही शेयर कर दी जाती है और उसी से आपको स्टडी कराई जाती है। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग जो क्लासेस की रहती हैं वो मिलने वाली हैं, और 1, 2, 5, 10, 20 सेशन नहीं है। सेशन लगभग 34 सेशन, यानी कि लगभग 1.5 से 2 महीने की क्लासेस रहती हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज इज नथिंग। उसके बाद भी मनी बैक गारंटी 7 दिन के लिए। आप सभी लोग आइए, 3333 देखिए। मैं आप सब लोगों को गारंटी देता हूं, कोई भी अपना पैसा वापस नहीं लेके बाकी का पैसा भी आप जमा कराएंगे। क्योंकि अपनी लाइफ, जैसे सर ने बोला कि हमने न्यूमरोलॉजी करनी ही क्यों चाहिए, दुख हर व्यक्ति की लाइफ में है ही है, चाहे वो पैसे को लेकर हो। अगर कोई पैसे वाला है तो हो सकता है कोई उसको पारिवारिक दुख हो। अगर उसके पास पारिवारिक दुख नहीं है, पैसे का दुख नहीं है, हो सकता है उसको मानसिक शांति ना हो। किसी न किसी तरीके से आदमी दुखी रहता ही है। और सर ने जो बात कही है चक्रा और प्राणायाम की, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा किसी भी कोर्स में आपको सिखाया जाता है। इसके अलावा कहीं से आपने वैदिक किया है, कहीं से आपने लोशु किया है, कहीं से कैल्डियन। हाँ, और कैल्डियन के बारे में बता दूं, जिनका प्रोनाउंसिएशन ही लोगों को सही नहीं आ रहा है, वो भी बहुत सारे लोग चैल्डियन और शेलेडियन से पढ़ा रहे हैं, उनको यही पता नहीं कि वो कैल्डियन होता है। तो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता तो वो आपको क्या पढ़ाएंगे। केवल ज्ञान को ट्रांसफर करना ही शिक्षा नहीं है, उसको समझना, इम्प्लीमेंट करना, उसके रिजल्ट मिलना, और उस रिजल्ट मिलने के बाद सही तरीके से डिफाइन कर आप तक परोसना ही सही ज्ञान है। और बहुत ही अच्छा शुभ दिन है 3 तारीख, गुरु का दिन है, जुपिटर का दिन है, और सर का फेवरेट नंबर भी है जुपिटर। और मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही अमेजिंग क्लासेस होने वाली हैं। टेस्टोमोनियल के लिए तो आप मनीष के मौर्य नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज वहां जाइए, 2-4 वीडियो देखिए, टेस्ट कीजिए। हजारों आपको टेस्टोमोनियल वहां मिल जाएंगे। आपका मन जब गवाही देगा तब क्लास में आइए, हार्डवर्क कीजिए, और आप अपने आप को इतना बेहतर पाएंगे, इतना बेहतर पाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। और 3 तारीख से मेरे को एक बात याद आ रही सर, जुपिटर, सब लोग कहते हैं ना 5-6, लेकिन 3 तारीख की महिमा बहुत बड़ी है। एक्चुअली क्या होता है ना, सरस्वती आपको विद्या देती है, लेकिन गुरु आपको ज्ञान देता है। तो बहुत अच्छा दिन है, और एक अच्छे गुरु से आपने मिले हो, डिवाइन की ब्लेसिंग ही होगी कि आज के दिन आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा नाम भी सर ने जब से चेंज किया तब से लोग मुझे जानने और पहचानने लगे। ये जो आप मेरा नाम देख रहे हैं ये सर ने ही चेंज किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव चाहते हैं, कहते हैं ना कि एक किताब की एक लाइन आपकी जिंदगी बदल देती है, तो ये तो 34 सेशन है, 1.5 2 घंटे के। तो सोचिए आपकी लाइफ कहाँ से, और प्योरली नॉलेज शेयर किया जाएगा। जब कोर्स कंटेंट बताने में हमारे को 20 से 25 मिनट लग रहे हैं, तो आप सोचिए कि क्लास करोगे तो कितना मजा आने वाला है। और बहुत सिंपल तरीके से वे ऑफ टीचिंग सर की देखिए, आपने देखा ही होगा कि आज आपको सिर्फ एक पॉइंट आप सर ने बताया कि शालीनता से किसी का भी कोई क्वेश्चन रेज होने का काम ही नहीं है। उसके बाद भी जब तक क्वेरीज क्लियर नहीं होती तब तक क्लास एंड नहीं होती। और बहुत अमेजिंग क्लासेस है, प्लीज ज्वाइन कीजिए, मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है। अगर ज्वाइन करते हैं तो प्लीज, मेरा नंबर है 7665559566, और बिल्कुल देर न कीजिए, क्योंकि 3 तारीख बहुत ही नजदीक है, मनी बैक गारंटी के साथ है। 3333 आप ज्वाइन कीजिए। 7 दिन के बाद आपको अच्छा लगे तो आगे परस्यू कीजिए, नहीं तो आपको पैसा आपका वापस आ जाएगा। और अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, तो हम उनकी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया पुरुषोत्तम जी, पियाली कर जी का। जी मैम, आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं या पुरुषोत्तम जी को कांटेक्ट कर सकती हैं, या व्हाट्सएप पे आप रीच आउट कर सकती हैं। वहां पे आपको पेमेंट लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी, और बाकी की डिटेल आप जिस ग्रुप में भी हैं वहां पर ग्रुप एडमिन जो भी हैं उनको आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपके जिस भी ग्रुप में है वहां पर अभी आपको पेमेंट डिटेल आ जाएगी। पेमेंट डिटेल आने के बाद 7665559566 पे, या सर के नंबर पे, जो भी पोस्टर पे नंबर दिए हुए हैं, बैनर पे नंबर दिए हैं, वहां पर आपको सिर्फ एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ऑटोमेटिकली आप इनरोल हो जाएंगे। तो जी बिल्कुल राइट है, 967 जी सर। पेमेंट का केवल आपको एक स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और भी किसी तरह की क्वेरी हो तो सर का नंबर सर ने चैट बॉक्स में डाला ही है, मैं रिपीट कर देता हूँ मेरा नंबर 7665559566। आप आइए,
और इस अमेजिंग टूल को, हालांकि सर ने आज बताया नहीं, लेकिन ये कोई जो अंक शास्त्र, स्पंदन की कला या जो भी वाइब्रेशन की कला है, ये आज की नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस आज बढ़ गई है। ये सालों 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 पुरानी, ये एक एशियन साइंस है और बहुत ही अमेजिंगली काम करती है। बहुत इसके ऊपर रिसर्च हुए हैं, बहुत सारी चीजों पे सर ने 10 से 12 साल से रिसर्च खुद भी किया हुआ है, और उसके कुछ हमारे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे। मतलब आपको सर ने जैसे बोला ना कि 10 साल पहले तक का अगर आपको बताएंगे तो सारे के सारे आपके सब हर चीज अलाइन मिलेगी आपको। सर ये आपको कैसे पता? कहते हैं ना, जादूगर की जादूगरी सिर्फ एक आंखों का धोखा होता है। जब तक आपको न्यूमरोलॉजी नहीं पता, तो आपको कोई अगर कह देता है कि भाई आपके 2 लड़के होंगे, या एक लड़का होगा एक लड़की होगी, या आपके इस साल में शायद कोई अच्छी या बुरी घटना आपके साथ जरूर घटी होगी, तो आप कहते हैं अरे आपको कैसे पता, मैं तो आपसे पहले कभी मिला ही नहीं, आपको किसने बताया? तो ये सिर्फ आंखों का धोखा नहीं, दिस इज द प्योर साइंस। उस साइंस के पीछे के रहस्यों को जानने के लिए आपको ये 1.5 से 2 महीने डेडिकेशन से देने हैं, और बहुत ही वंडरफुल क्लास होने में। मैं तो भाई सीधा सीधा बोलता हूँ, मैं ऐसे बिल्कुल पढ़ो लिखो की तरह बात नहीं करता हूँ, लेकिन दिल से बोलता हूँ आप आइए, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। क्योंकि जो 75,000 का कोर्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 9311 में मिल रहा है, और वो भी इस लास्ट टाइम मिल रहा है। प्लीज ज्वाइन द कोर्स, इस विद्या को जानिए। हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए, ताकि अपने परिवार को तो कम से कम ब्लेस रखे ही रखे वो। और आप भी और आगे बढ़ाइए, इस विद्या को सीखिए। अगर आपको उसमें कुछ लगता है तो प्लीज आगे भी इसको अवेयरनेस को बढ़ाइए। जैसा कि अभी एक मैडम ने कहा था कि मैं किसी को देखती हूँ तो उसको बोल देती हूँ कि तू 8 नंबर वाला है या 4 नंबर वाला है, या उसको बता देती हूँ कि बहुत तेज बोल रहा है, तेरे में 9 नंबर या 1 नंबर तो जरूर होगा ही होगा। तो आप भी लोगों को पहचानने लग जाएंगे, जानने लग जाएंगे, और बहुत कुछ। न्यूमरोलॉजी कोई छोटी साइंस नहीं है, इस पे और रिसर्च करने की जरूरत है, और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगी। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बात करने से बात बनी जाती है। जब तक आपको एक संशय रहता है कि मैं बात करूं नहीं करूं, फोन घुमाऊं नहीं घुमाऊं, मैं आपकी सेवा के लिए हूं। कभी भी फोन करिए आप, मैं आपका कॉल उठाऊंगा और बात करूंगा। अगर मैं किसी कारण से नहीं उठा पा रहा हूं तो मैं आगे कॉल बैक करूंगा और आपकी क्वेरी को जरूर क्लियर करूंगा। सर 2 हैंड रेस है, क्वेश्चन ले ले। बस एक चीज ऐड करूंगा कि अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, अगर आप हैं इंटरेस्टेड और आप बहुत दिनों से आप सोच रहे हैं कि कहाँ सीखूं क्या करूं, गिव इट अ ट्राई। और जैसा कि बताया आपको कि मनी बैक गारंटी है, तो 1 हफ्ते बाद अगर आपको नहीं पसंद आया तो आपके पैसे मिल जाएंगे आपको वापस। तो ऐसा जो मन में एक थॉट प्रोसेस था कि फंस गए फंस जाएंगे, वो वाली चीज भी नहीं है। गिव इट अ ट्राई, एक बार कोशिश करके देखिए। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो टेक योर मनी बैक, बट एट द सेम टाइम आई मीन वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एज अ टीम कि अगर आप एक बार ज्वाइन करेंगे तो आपको जिस थॉट प्रोसेस से आपने ज्वाइन किया होगा वो थॉट प्रोसेस बिल्कुल मैच करने वाला है। जो आपका जो नॉलेज का हंगर है वो पूरा का पूरा यहाँ सेटिस्फाई होने वाला है। रास्ते सभी के लिए खुले हैं, लेकिन जो सही में अपने लिए रास्ता बनाए ना, वही इंसान है। आपको एक कदम आगे लेना ही पड़ेगा। एक इनिशिएटिव आपको लेना है अपने लिए, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। हम सब लोग आज यहाँ बैठे हैं आपकी वजह से। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना अमूल्य समय लिया। लेकिन सर भी आपको जो देंगे उसके लिए भी आप एंड ऑफ द डे उनका शुक्रिया करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ भी बहुत बेहतरीन ढंग से चेंज होने वाली है। हम सिर्फ एक माध्यम है, एक विद्या को आप तक पहुंचाने के लिए और एक सही तरीके से नॉलेज को शेयर करने के लिए। तो प्लीज ज्वाइन द क्लास। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो सर को कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। सिर्फ एक दिन शेष रह गया है, आज का दिन तो गया, कल का दिन है। प्लीज इनरोल और देखिए आप जिस परिवार में जुड़ेंगे, कोई कहाँ से, कलकत्ता से है, कोई असम से है, कोई बॉम्बे से है, कोई नागपुर से है। जब एक परिवार में जुड़ेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, और किस तरीके से हम इसको और बेहतर बना सकते हैं, एक अपनी परिवार को बढ़ा सकते हैं। आपके नियर बाय भी जो लोग हों, जो नीडी पर्सन हो, या जिनको आप चाहते हो, उनको जरूर लिंक शेयर कीजिएगा। और जिनको भी जरूरत है उन सबका बहुत बहुत वेलकम है। कल का हमारा एक वेबिनार है 7:30 का, उसमें भी आप सब लोगों का स्वागत है। आइए देखिए,
और बहुत ही अमेजिंग जानकारी आपको वहां पर भी मिलने वाली है। सर ले लेते हैं 2 क्वेश्चन। Yes, yes, definitely. गैलेक्सी S10 Light. लाइट, वेरी लाइट लाइक ए फेदर। अनम्यूट करिए सर अपने आप को। नहीं कर पा रहे हो। मेरे प्रवचन ज्यादा हो गए हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्या मेरे सर के जब सामने देखता हूँ ना तो मेरे मन से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है, इसीलिए अगर आपको ज्यादा लगा हो तो रियली सॉरी, पर क्लास बहुत अमेजिंग होने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। जी मीनू जी प्लीज आप अनम्यूट करें। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। Yes. सर जैसे मैंने लेट ही ज्वाइन किया, तो मेरी सिस्टर का भी डेट ऑफ बर्थ 8/8/1968 है। Okay. और बेटे का भी 8/8/1993 है। Yes, yes, yes. और जो सिस्टर है उसकी तो लाइफ में मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है। नहीं, उसकी एक मैरिज टूट चुकी है, पर सेकंड मैरिज फिर भी मतलब इतना वो नहीं। सर एक आपसे बोलना था, अभी 1 महीना पहले सर 6 अप्रैल को उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है। मैडम हिम्मत रखिए प्लीज। उसका भी ट्रीटमेंट मतलब कल से उसको कीमो लगने वाली है सर। Sorry to hear that, ma'am. So sorry to hear that. मैं आपसे कॉल पर्सनली आपसे बात कर सकती हूँ सर? Yes, मैम, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। कल आप कभी भी मुझे आप फोन कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू एनी टाइम। यस, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अपना नाम उसमें आप डाल दीजिएगा एंड देन कॉल मी, ठीक है? थैंक यू सर। यस, डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू नीना मैम, आपके पैसे रिसीव हो गए हैं, थैंक यू वेरी मच। अनिल कुमार गुप्ता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जरा मेरे क्वेश्चंस कड़वे हैं और क्रिटिकल है। ठीक है। मोस्ट वेलकम है सर आपका। हाँ, मैंने पिछले 2 सालों में ये अकल्ट साइंस के 85 कोर्स किए और एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब और ये जो केपी, इसमें कुछ भी बेस नहीं है सर। आई एम वेरी सॉरी टू से लाइक दैट। मैंने अपने बारे में जितनी बार भी पूछा, कोई भी ठीक नहीं बता पाया। ओके। फिर मैं न्यूमरोलॉजी मैंने 2-3 बार किया हुआ है और मैंने एक सो कॉल्ड बिग मेंटर से भी अपनी डेट ऑफ बर्थ देके पूछा। सॉरी टू से वो 3 सवाल में से एक का भी सही आंसर नहीं था। ओके। तो ये तो सच्चाई है। ओके। और ऐसे भी मेंटर्स हैं, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ाई वढ़ाई करी है, वो 85 कोर्स कराते हैं और ये राइट पीएचडी, उन्हें पीएचडी की स्पेलिंग ही नहीं पता, तो क्या कोर्स कराएंगे? क्योंकि बातें कड़वी हैं, इसलिए मैं दैट्स व्हाई मैंने आपका नाम सुना है, स्पेशली आई एम हियर टू लिसन यू। तो जो भी आपने बताया है वो आई एम नॉट इन द पोजीशन टू इवैल्यूएट राइट नाउ। ओके। तो मेरा सर यही है कि 101 रुपए में भी न्यूमरोलॉजी हो रही है, 501 में भी हो रही है, 1100 में भी हो रही है, 2100 में भी हो रही है, 2300 में भी हो रही है। तो ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक सिंसियर, आप इन्हीं का एक कोर्स करवा दो कि भाई तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो। सर आपके सजेशन सर आंखों पे है, तो ये तो आपकी बात तो मैंने पहले ही सर डिफाइन कर दी थी। जब दिल से बोलता है तो आदमी एक ना एक बात सच्ची बोल देता है। मैंने बोला ना कि कैल्डियन जो सही प्रोनाउंसिएशन है उसको चेल्डियन और शेलेडियन बोल के भी लोग पढ़ा ही रहे हैं ना सर। तो ये तो आपको डिसाइड करना है सर। सर हम तो, आप एक बात बताइए, गेम तो आपके पाले में है। नहीं सर, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। कोई स्टूडेंट अपने गुरु को टेस्ट कर सकता है? आप ये बताएं सर, सिंपल सा क्वेश्चन। कोई भी स्टूडेंट है, क्या वो अपने गुरु को टेस्ट कर सकता है? सभी गुरुओं को नमन है सर, उन्होंने जो सीखा है। मेरी बात सुनिए सर, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट नाउ। जी। हर गुरु या हर टीचर सोचता है कि मैंने यहाँ से सीखा है तो वो सही सीखा होगा। वो टेस्ट नहीं करते एक्चुअली। उन्होंने कहीं से सीखा और आपको सिखा दिया, उन्होंने अपना 100% दिया, लेकिन उन्होंने सीखा ही जितना है उतना ही बता पाएंगे ना। जैसे कि आप खुद ही कह रहे हैं सर कि 101 रुपए में भी हो रही है, किसी के पास क्लाइंट नहीं आ रहे।
कोई 15,000 में भी करा रहा है तो भी लोग कर रहे हैं, कोई 10,000 में करा रहा है तो नहीं कर रहे हैं। ये तो सर देखिए, ये चीज है आपको पहुंचने की। आप जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, मैंने इसलिए कहा था, उनके टेस्टिमोनियल देखिए और उनकी एक बार आप मनीष के मौर्य चैनल पे जाएं, थोड़ा आपका समय लगेगा। मैंने सबको वही बोला था, जब तक आपका मन नहीं भरे ना तब तक क्लास ज्वाइन भी नहीं करना। जब तक आप हार्डवर्क नहीं करना चाहते, हर न्यूमरोलॉजी जगह आ जाओ जी मैं सिखा दूंगा आपको, आप तो क्लास में आ जाइए। लेकिन मनीष के मौर्य ये एक ऐसा नाम है, एक ऐसी शख्सियत है जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। जैसा कि आप कह रहे हैं, वो एक प्रोफेशनली इंजीनियर ही है, एक पैशन के रूप में ही वो केवल न्यूमरोलॉजी दे रहे हैं आपको, और बहुत ही कम रेट में दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको और बता दूं सर, वही एक ऐसी शख्सियत है जो अपने वेबिनार में खुला कहते हैं कि आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, तभी आपको आना है, नहीं तो आप मत आइए। क्योंकि मंदिर तो हजारों लोग जाते हैं, मनोकामनाएं तो सिर्फ 10 और 20 की पूरी होती हैं। तो हमारे को वो 10 और 20 लोग ही चाहिए जो हार्डवर्क पुट ऑन करें, न्यूमरोलॉजी को अच्छी तरीके से समझे, उस पर विश्वास करें और इम्प्लीमेंट करें। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने देना चाहता हूं कि हम कोई भगवान नहीं है। आपके अगर कर्मा बहुत अच्छे हैं या कुछ है तो आपके नंबर्स भी आपको इफेक्ट करते हैं, वो भी आपको इस क्लास के अंदर पूरा बताया जाएगा। बाकी 99.9% जो भी सर बताएंगे आपको, और जब आप अप्लाइड न्यूमरोलॉजी में आएंगे तो आपको 100% हर चीज अलाइन मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है सर। अनिल जी, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। देखिए बिल्कुल सही है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन जो मेरा कोर्स है, मतलब जब मैं कोर्स शुरू करता हूँ एंड ड्यूरिंग द कोर्स मैं बहुत सारी चीजें अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ करने के लिए। एक एक चीज मैं पढ़ाते जाऊंगा, उनको अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो बाय द एंड ऑफ द कोर्स, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत परेशान होके आते हैं, उनके लिए लास्ट रिजॉर्ट होता है वो, लेकिन बाय एंड ऑफ द कोर्स उनकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आ जाती है, वो एक जो होता है ना रिलीफ उनके लाइफ में मिल जाता है। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा दिया, आपको कुछ शेयर कर दिया, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो उससे मतलब नहीं है। कोर्स के ड्यूरेशन में ही मैं उनको एक एक चीज बताते जाता हूँ कि आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, ये चीज करनी है, और वो करना वो शुरू कर देते हैं। तो जब तक 1.5-2 महीने का हमारा साथ होता है, उसमें बाय एंड ऑफ द कोर्स बहुत सारे लोगों का ऐसा फीडबैक, जो पिछला मेरा क्लास है उसका फीडबैक आप सुनिएगा। अभी जो लेटेस्ट जो मेरा बैच कंप्लीट हुआ है, कितने लोगों का उसमें फीडबैक आया कि सर हम बहुत परेशान थे, बहुत दिक्कतें थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें इम्प्रूव होनी शुरू हो गई हैं, लाइफ में अच्छा लग रहा है। तो कोशिश वही होती है, और ये साइंस है। मतलब जैसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ माध्यम है, स्टार साइन मनीष के मौर्य, हम लोग सिर्फ और सिर्फ माध्यम है, और वी आर द चूजन वंस एंड आई फील ब्लेस्ड फॉर दैट कि भगवान ने कहीं ना कहीं चूज किया है हमें कि आप लोगों की लाइफ को टच करो, लोगों की लाइफ को चेंज करो। ठीक है, मनी इज द बाई प्रोडक्ट, पैसा अपनी जगह पे है, सेकेंडरी है, पैसा कभी भी प्राइमरी नहीं है। और एजुकेशन से जो मैं पैसा कमाता हूँ उससे बहुत ज्यादा पैसा मैं कमा रहा हूँ। मतलब एजुकेशन जो मैं दे रहा हूँ, आई स्लीप लेट नाइट, बहुत सारी चीजें, इट इज जस्ट बिकॉज कि ये चीज लोगों को आनी ही चाहिए, देयर इज नो अदर वे। अगर एक बार जैसे होता है ना, वो आप जो ऐसे पिक्चर्स वगैरह होते हैं उसमें होता है कि स्पॉट द टाइगर, वो शेर को ढूंढिए। अब वो शेर को अगर एक बार आप ढूंढ लेंगे तो उसको अब आप चाह के भी अनदेखा नहीं कर सकते। वैसे ही अगर एक बार आप समझ गए कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी और सही तरीका क्या है जीने का, अब आप चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते कि अब इसको आप इग्नोर कर देंगे। और सर hundreds and hundreds of testimonial we have जहां पे लोगों ने कहा है कि सर हमारी लाइफ चेंज हुई। अगर लोगों की लाइफ में बदलाव नहीं आएगा तो इस कोर्स का या इसको करने का फायदा क्या है? जी कोई फायदा नहीं। राइट सर, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है पुरुषोत्तम जी, आई थिंक राधे राधे करते हैं सर, एंड द सेशन। हाँ, कल आइए आप लोग, कल 7:30 पे एक और अच्छा टॉपिक है, मैग्नेटिज्म, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू सर, बहुत ही बेहतरीन सेशन था सर, मजा आ गया सर।
थैंक यू एवरीवन। नमस्कार सर। राधे कल भी राधे। अनम्यूट करेंगे, कल भी सर ज्वाइन करेंगे, देखिए। राधे राधे। अनम्यूट करिए अपने आप को, आप लोग कर सकते हैं अनम्यूट, आई थिंक। राधे राधे। सर कल भी ज्वाइन करेंगे आपको सेशन। यस प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। समथिंग। राधे राधे ऐसे बोलो जैसे खाना खा राधे रहे हो। राधे। राधे 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 राधे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक Thank यू। you, sir.